आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या पता है, क्लरिकल की एग्जाम जो है ना वो बहुत लेट है इस साल की, सभी के सभी सितंबर अक्टूबर के आसपास ही, अक्टूबर के बाद में ही आईबीपीएस क्लरिकल की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। हमारी जो पीओ की एग्जाम्पल है, वो एग्जाम है वो सबसे पहले आ रही है। पीओ में स्पीड के ऊपर काम नहीं करते, क्या करता है, कंसेप्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट। ऐसे आपको एक बात बता दूं, हैरानी की बात, ज्योमेट्री आपने अगर अटेंड किया होगा तो आपका फायदा होगा, बिकॉज पीओ में ज्योमेट्री के कंटेंट प्रीलियम में नजर आ जाएंगे। फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर बताया था, ठीक है। उसके बाद में नंबर का क्या लग रहा है यार, नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में क्या आना चाहिए, नंबर का स्क्वायर रूट। देखो नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को कवर किए थे, ठीक है। परसेंटेज का कंसेप्ट, देन इज द रेशो वाला कंसेप्ट एंड इज द एवरेज। उसके डिसाइडेड नंबर होता है, परसेंटेज फाइंड करो, रेशो फाइंड करो, एवरेज फाइंड करो। सपोज डिव्हिजनच्या पॅटर्न मध्ये डिव्हिजनला फर्स्ट स्टेप हम लोग कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहला नंबर बनेगा 9.09, ठीक है। डिवीजन का मतलब था इसके नीचे 1 होगा, और यहां पर मैंने सिंबल चेंज कर दिया, ये वाला बन जाएगा 11/10, ये ऐसे बना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई है तो आगे वाला नंबर आ रहा है हमारा यहाँ पर 0.96 डिवाइडेड बाय कितना बन रहा है, 333, इस प्रकार से आ गया। देन इज द नंबर, वो डिवीजन, ये भी डिवीजन है, डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर बनेगा 88 डिवाइडेड बाय 12। यहां तक पहले चेक कर लो, ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्जन कर दिया, इसको बेसिक फॉर्म में लेके आ गए। अब बेसिक फॉर्म में लेके आने के बाद में अब हमें इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करते समय हमारा आंसर जो है ना, फ्रैक्शन नंबर की बात की गई है, फ्रैक्शन नंबर में ही आंसर आना चाहिए। तो देखिए फ्रैक्शन नंबर में तो यानी इस प्रकार से हमारे ऑप्शन कोई ना कोई दिया है, ठीक है ऐसे। अब एक तो चेक कर लेते हैं कि मैं नॉर्मली 11 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। कैसे 11 से डिवाइड करूंगा, 11 3 जार 33, फिर ये 0, फिर ये 3 के ऊपर 3, 11 3 जार 33, ठीक है। 11 1 जार 11, यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग और देखेंगे कि ये नंबर और ये नंबर एक जैसे लग रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर एक जैसा लग रहा है कि नहीं, कैसे एक जैसा लग रहा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यही नंबर आएगा, 9.909 आएगा कि नहीं, 909। तो वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, लेकिन हम लोग कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट है, तो पॉइंट कितने हैं इसमें, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट निकालने के लिए वन नंबर उसके ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 से, वन नंबर और उसके ऊपर डबल जीरो, यानी 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। तो बात होगी कि जब मैं नीचे 100 लिखूंगा तो इसको डिवाइड कर सकता हूं। स्टेप समझ में आ रही, आराम से देखना क्या कह रहा हूं। ये पॉइंट मुझे निकालने के लिए वन नंबर, उसके ऊपर कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो, यानी कौन सा नंबर हुआ, 100। तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं और 100 से नीचे डिवाइड करूं, पॉइंट मेरा निकल जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 1 जार, सॉरी ये 3 जार, और नीचे खाली मुझे कितना देना पड़ेगा, 100 देना पड़ेगा। यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो। ऊपर 3 आ गया, सीधा राउंड अप कर दिया। चलो ऊपर 3 आने के बाद में अब हम लोगों ने क्या देखा, 3 1 जार और 3 कितना, 4 जार, ये 4 हो गया। अब ये 4 होने के बाद में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार, ये कितना 22 जार, ये ऐसे नंबर बना। अब कहीं पर भी अगर नंबर देखा जाए तो आगे कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट टाइम हम लोग कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन क्या रहा होगा, 22 × 0.96 डिवाइडेड बाय 10 × 100, यहां तक आ गए। लेकिन ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन के साथ मैच ना होते समय हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, डिवाइड तो कर ही सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आएगा, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, यहां तक आ। फिर इसका पॉइंट 2 है तो इसका पॉइंट 2 निकालते समय दोबारा ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, फिर मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ पर 100 दे देता हूं। अब मेरा यहां से पॉइंट निकल गया होगा, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 25, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जार 8, 8 जाने के बाद बचा कितना, 1, 1 के ऊपर 6 यानी 16, तो 4 4 जार, 4 4 जार 16, ये बन गया क्योंकि नीचे 100 दिया हुआ है। और डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 और ये कितना 6 जार, तो 11 6 जार कितना हो जाएगा 66, ये हमारा 11 6 जार 66 है। अब 25 × 25 करेंगे तो कितना होता है 625, एंड 625 × 5 करेंगे तो मैच नहीं होगा, लेकिन आंसर तो आएगा। 625 × 5 जार कितना होगा, मतलब 5 का पावर कितना 4, 5 का पावर 4, 3 2 1,
3125, तो ये आना चाहिए 3125 वाला नंबर। और बाद में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा? नन ऑफ दिस इज आंसर। ऐसा एक गड़बड़ क्या लग रही थी मुझे, आई थिंक ये 0.12 होगा, करीबन नहीं है था। ठीक है, चलो मान लो कि ऐसे दिया। सिंप्लीफिकेशन के अभी जितने भी वीडियोस है ना, उसी के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करना, कंटेंट देखते रहना। हमारा बहुत सारे कंटेंट आप सभी से बन जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नहीं बन पाएगा। मैं सिलेक्टेड कंटेंट लेके आऊंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा आगे। हाँ, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल से मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास में जो नहीं पढ़ाया वो मैं यूट्यूब पे ऊपर अपलोड करूंगा। एक क्या हो रहा है ना, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारी चीजें बताई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन, एक कुछ टाइम लिमिटेशन आ जाएगा, जिसके चलते हमें रुकना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अच्छे कंटेंट है, बहुत दमदार है, जो सभी से गलत होता है, वैसे कंटेंट की यूट्यूब के ऊपर सीरीज बना रहा हूँ। अल्टरनेट सीरीज यूट्यूब के ऊपर चलेगी। वन इज द एसएससी एंड अनदर इज द बैंकिंग। कल एक बैंकिंग का वीडियो अपलोड हुआ होगा कि एनालिसिस के बारे में कौन सा पढ़ना है, डिजिट एडिशन। आज एक वीडियो आएगा इंडियन पॉलिटी के बारे में, सुमित सर का, यूट्यूब के ऊपर। इंडियन पॉलिटी में मतलब एसएससी एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो कौन कौन सी पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, ये इनके सभी के बारे में चलता रहेगा, ये अल्टरनेट चलेगा। ठीक, चले, तो ये वाला हुआ था। बताओ फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जहां पर आपको लगा कि सर डाउट है। ये वाला बना। बन, हाँ। आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर मैच नहीं हुआ, पीछे झाला है, सॉल्व हो गया लेकिन आंसर मैच हो रहा है। सबसे पहले क्या सॉल्व करें, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है इसमें? डिवीजन, यानी इन नंबर का डिवीजन करते रहना चाहिए। अब ये नंबर का डिवीजन करने का मतलब है सबसे पहले ये इसको डिवाइड किया होगा। मैंने तो आपको एक तरीका ऐसे भी बताया था कि जब ऐसा पैटर्न आता है तो ये 8 8 8 8 डिवाइडेड बाय क्या, 88 इंटू क्या, 8, ये भी उसी के तौर पे आ जाएगा, ऐसे रख देंगे। अब जैसे आप इसको डिवाइड कर देते हो तो ये पता चला यार 8 से कटेंगे तो 1 1 1 1, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 वन जार 11, फिर 0, 11 वन जार 11, और यहां पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 8। यानी ये पूरा स्टेप इतना नंबर आ सकता है, 101 डिवाइड बाई 8, एंड 101 इज द प्राइम नंबर। ठीक है, एक्चुअली इज द प्राइम नंबर। फिर बाद में हम लोग क्या कर सकते थे, तो बाद में हम लोग इतना कहेंगे कि इस नंबर में डिनोमिनेटर में 8 है, वैसे ये 101 का बाद में तो स्क्वायर ही बनेगा, तो हम लोगों ने कहा 8 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 11। ये 11 आ गया। तो अब नंबर देखिए कि क्या नंबर बन रहा है, थोड़ा मैं इन दोनों सभी नंबर को कंबाइन कर देता हूँ। नंबर बना 11, यहाँ पर बना 8 8 8, फिर आगे चले गए, फिर यहाँ पर बना कितना, 101। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो इन्होंने कंटेंट जानबूझ के बहुत बढ़ा दे दिया। अब हमारा ध्यान कैसे रहे, हम लोगों ने ये मेथड देखी थी, इसका आखिरी नंबर 1 है, इसका आखिरी नंबर 8 है, और इसका आखिरी नंबर 1 है। 1 ने 8 को और बाद में 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 8 8, 8 इंटू 1 8, तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये पहले देख लो कि इसका जो आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए। अब यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए तो कितने जगह पर है, ऑप्शन ये नहीं आ सकता, ये वाला ऑप्शन आ सकता है, ये आ सकता है, सभी जगह पर सर आ सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या लगाते हैं, डिजिट की एडिशन। डिजिट की एडिशन करके देखते हैं। अब डिजिट की एडिशन के तहत अगर चले, इनके डिजिट की एडिशन कितनी, 2 होगी। यहां पर 8 8 3 टाइम्स है, तो 8 थ्री जार कितना, 24, 24 का मतलब 2 प्लस 4 यानी कितना, 6। तो पहला वाला 2 और ये 6 कितना, 12, 2 इंटू 6 12। अब ये 12 आ गया मेरा, और 12 का मतलब होता है 1 प्लस 2 यानी कितना, 3। ये 3 आ गया, और 3 के आगे ये नंबर कितना है, 2, तो 3 इंटू 2 कितना, 6। तो डिजिट की एडिशन 6 आनी चाहिए, डिजिट एडिशन 6 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, और देखो डिजिट एडिशन वाली मेथड क्या कहती है, 9 जहां पर दिखे स्किप कर दो, आप डायरेक्ट लिमिट कर दो। तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, इसे काउंट नहीं करूंगा, यहां पर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखता हूँ वो नंबर चेक करने के लिए। तो मैंने कहा इन दोनों को तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे देखिए 4 प्लस 4, ये 4 4 बार आ रहा है तो 16। अब 16 हुआ, 16 में अगर मैंने कहा कि यार 16 में इन दोनों की एडिशन कितनी है, 14, 16 और 14 की एडिशन 30, 30 का मतलब 3, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ गए, 9 यहां से कैंसिल ही हो गया, 4 और 5 9 होता है, वो भी कैंसिल हो गया। अब मैंने देखा ये 6 हुआ, तो 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 प्लस 8 9, ये भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें आंसर कितना चाहिए, 6। हाँ, डिजिट एडिशन हमारा 6 आना चाहिए।
ठीक है, डिजिट एडिशन में हम लोगों ने 6 कहा था, यहाँ पर आगे वाली चीज देख रहे हैं। ठीक है, अब बताओ यार, 9 9 ये तो कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल होगा, यहाँ पर 9 आएगा, ये भी कैंसिल हुआ, 6 + 8 कितना, 14, 14 का मतलब 5, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे तो यहां से देखेंगे, ये 10, 10 का मतलब 1, और ये 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का मतलब, फिर तो कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, डिजिट एडिशन से नहीं आया, यूनिट प्लेस, हाँ कहीं पर एडिशन गलत नहीं की है। एक मिनट रुके, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, 11 इंटू 888 इंटू 101 मल्टीप्लाई करके देखो, कैलकुलेटर पे खाली चेक करना है, वेरीफाई करना है। 11 इंटू 888 इंटू 101, ये तो है कैलकुलेटर से। तो फिर डिजिट एडिशन तो सही आना चाहिए, डिजिट एडिशन कभी गलत नहीं होता है, कैलकुलेशन करते समय भी गलती हो सकती है, एक बार देखिए। 9 9 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया। बताओ 6 + 4 कितना, 10 + 3, 13 + 3, 16, 16 + 6, 22, एंड 22 + 8, 30, 30 का मतलब डिजिट एडिशन 3, डिजिट एडिशन 3 आना चाहिए। अगर डिजिट एडिशन 3 आना चाहिए तो यहां पर भी 3 दिखना चाहिए था, देखते हैं। 1 + 1 2, देखो हम लोगों ने गलती हो सकती है, 8 8 8 तीन बार आ गया, 8 3 ज़ा 24, 24 का मतलब 2 + 4 6, ये है 6। ठीक है, 1 + 1 2 इंटू 2, यहां तक आ रहा है, पूरा चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ क्यों हो रहा है। 2 × 6 कितना, 12, 12 का मतलब 3, और 3 × 2 कितना, 6, तो इंटू 101 ऐसा भी होगा, इंटू 101, और एक बाकी था, अब देखो, ये हुआ 2, ये हुआ 6, ये हुआ 2, और ये कितना, ये भी 2, ये भी 2, हाँ सही है, यहां तक सही है। अब देखो ये हो गया 12, 12 का मतलब 3, ये हुआ 4, सॉरी 2 × 2 4, 4, ठीक है ऐसे, 3 × 4 कितना, 12, और 12 का मतलब होता है 3, 3 इज द राइट आंसर। पहली बात देखो, डिजिट एडिशन कभी गलत नहीं होती, आपको यहीं पर भी लगा दो, अगर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें डिजिट एडिशन 100% आता है, उसमें कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो लिखते समय कहीं ना कहीं गलती होगी थी, ये वाला आंसर। ऑनलाइन वेगळा आंसर है, ऑनलाइन में क्या आंसर है, 9965, 65 तो कोणत्याच ऑप्शन मध्ये नहीं। ठीक, तो यहाँ पर यही आंसर है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो। ठीक? चले नेक्स्ट, यहाँ का ऑप्शन तय करेगा ना अभी के लिए। ये बना नहीं बना आप बताओ, डिफिकल्ट सिंपल ये बता दो। हाँ नहीं सॉल्व वाला है, आगे हाँ ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, ये वाला कंटेंट देखिए आराम से देखिए। अब देखो ये बहुत दिनों से, 2 3 दिन से ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी सेंड की थी, ये नंबर डिवीजन बाय दिस नंबर प्लस ऑलरेडी ये दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन और इसका अंडर रूट होगा, यानी ये वाला एक स्टेप में अलग सॉल्व होगा, उसके साथ में ये ब्रैकेट होगा, ये पूरा इक्वल टू ऐसे होगा यार, इक्वल टू एक्स बाहर होगा, इक्वल टू एक्स बाहर होगा, यानी हमें ये वाली चीज को पहले एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ऐसे, और फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, इस नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए, नंबर किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है। 400 का कितना होता है, 20, 400 का 20 होता है रफली, चलते अगर मैं 400 का 20 मानता हूं, वैसे इसका नंबर 20 से थोड़ा कम होगा, 20 से, क्योंकि 400 के नजदीक है, मैंने कहा एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, अगर ये नंबर मान लेते हैं तो ये हम लोग रफली कितना मानेंगे, 20, अप्रोक्सीमेटली 20, 20 से थोड़ा सा क्या आना चाहिए था, कम आना चाहिए। अब मैंने इसको 20 माना तो इसको मैं कम करूंगा, ये मेरे लिए बन जाएगा 45। ठीक है, 20 × 45। अब 20 × 45 को अगर इनका कैलकुलेशन भी किया जाए तो यहां पर कितना होगा, 900, ये 900 हो गया। अब 900 हो रहा है, यहां पर आते हैं इस केस में देखें, एक मिनट, 2580, 2260, 2600, 2570, आंसर बहुत नजदीक है। तो हाँ आंसर हाँ, तो फिर एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, रीजन है कि पूरा का पूरा ही सॉल्व करना है। चलो एक 900 मान, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या, देखो कैसे, नंबर गिवन है 1337 975, पॉइंट दोनों का निकाल दिया, ये 975। ठीक है 975,
अब एक काम करता है कि अगर हम लोग डिवाइड करने चलेगा, डिवाइड करते समय पहला तो 1 जार होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा, कोई नंबर भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे समझ लो आप, इसका आखिरी नंबर क्या है, 5। इसका आखिरी नंबर 5 है, इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 है। नंबर कहता है, मैथ्स कहता है 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ही आखिरी नंबर 5 आता है। 5 को ऑड नंबर, देखो 5 इंटू 1 जार कितना, 5। 5 इंटू 3 जार कितना, 15, यानी यूनिट प्लेस पे 5। 5 इंटू 5 जार कितना, 25, यूनिट प्लेस पे 5। और 5 को अगर आपने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका आखिरी नंबर क्या, 0 आता है। 5 इंटू 2 कितना, 10। 5 इंटू 4 कितना, 20, तो 0। 5 इंटू 6 कितना, 30, वो 0। तो यानी मल्टीप्लाई डिवीजन ऑड नंबर वाला होगा। डिवीजन कौन सा होगा, ऑड नंबर वाला होगा। अभी ऑड नंबर वाला होगा तो मैंने कहा मैं इसका 2 नंबर कैंसिल करता हूं, यहां का भी 2 नंबर कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, 2 नंबर नंबर है हमारे पास, लेकिन नंबर काफी हद तक बड़ा आएगा फिर। ठीक है, काफी हद तक बड़ा है। गेस करना, हाँ, डायरेक्ट 10 ओवर ये नंबर 1380। हाँ हाँ, लिख सकते हैं ना, मतलब अगर ऊपर वाला नंबर 13380 और नीचे डायरेक्टली इनका राउंड अप करके 10 बना सकते। ठीक, प्लस अगर ये 0 से 0 डिवाइड ही कर देंगे तो फिर ये नंबर तो डायरेक्ट बना होगा कितना, 1338 प्लस कितना, 900। ये हम लोग रफली मान के चल रहे हैं। ठीक है, नंबर की एडिशन कितनी आ रही है, 8, हाँ, 3 12 1 कैरी 2238 अभी के लिए 2238। बट 2238 हम लोगों ने कहा कि ये रफली माना, 2238 ये हमारा रफ वाला आंसर है। अब ऑप्शन में देखा जाए 2250, हाँ, 2260, अब ये दोनों चांसेस है बनने के, नहीं क्या, रफ ओरिएंटेड अगर चल रहे तो दोनों चांसेस है। तो अब, हाँ, 45 घेतलंय कारण 95 जवळ येणार ना 1 पॉइंटच्या 46 into 20 आणि मग आन्सर 46 into 20, तो ये नंबर चेंज हो गया, 0 12 1 कैरी 4 इंटू 2 8, 8 और 920। 920 अगर ऐड करेंगे तो इसमें नंबर 2 से 2258, तो 2258 आएगा। 2258 का अप्रोक्सीमेटली आंसर 2260। हाँ, बट एक चेक करना, यहाँ पर एग्जामिनर ने आंसर देते समय ये पूरी तरह से एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपको अप्रोक्सीमेटली दिया है या एग्जैक्टली दिया है, ये पहले देखना। अप्रोक्सीमेटली वर्ड है या एग्जैक्टली, यहाँ पर अगर कहीं पर भी अप्रोक्सीमेटली नहीं होते होंगे, इनका स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट, हाँ, ये जरूर कर सकते थे कि ये नंबर नियर अबाउट किसके है, ये 95 यानी 100 के आसपास है, यानी 400 इसको मान सकता हूं मैं रफली। 400 का कितना आ जाएगा, 20, और ये नंबर भी 46 के पास है, ऐसे कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़ता हूँ, हाँ, रफली ही मान के चल रहे हैं तो उस ओरिएंटेड आएगा इनका। नेक्स्ट, इसका परफेक्ट आ रहा है या, परफेक्ट आ जाएगा, राउंड अप कर दो, डायरेक्टली नंबर मिलेगा 81, 25, ये नंबर 121, बिकॉज नंबर क्या है, 129 है, तो 121, हाँ। ये नंबर 16 क्योंकि निग्लिजिबल है, 0.2, तो डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर रूट आएगा सभी का, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर आया था। ठीक, कितना आंसर आया था, 60। हाँ, नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन ए 200 सभी का आ रहा है। ये जो नंबर है इसको क्या मानेंगे, 455, 455। ये नंबर का 31345, हाँ, 0.2 इज निग्लिजिबल, इसको 25 और इंटू 2 ये नंबर, हाँ, बना हुआ है ये आंसर। ठीक है, चेक कर लेना, मैं वही देख रहा हूं जहां पर आपको डाउट्स लगा होगा इसका। हाँ हाँ, चलो ये लेते हैं फिर क्लास में, देखिए ये जो नंबर है 309999, तो नंबर क्या होगा, 100 तो होना चाहिए, मतलब कितना, 3100। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लेकर रहा हूं पहले वाले नंबर को 3100, ये स्टेप समझ में। ठीक है, ये नंबर 62 समथिंग है, तो यार 0.62 इज ओके। ठीक है, आगे नहीं, ये 14.00 है, तो खाली क्या करेंगे, 14 इंटू कितना, 30 डिवाइडेड बाय कितना, 6। अब देखो, वैसे बॉडमॉस तो कहता है कि सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करो, अब घुमा फिरा क्या होगी तो वही आंसर होगा। मैंने इसको डिवाइड किया तो भी ये 5 आएगा, और 5 आने के बाद में इनका एडिशन करते हैं। अब एडिशन करने जाओ तो इन दोनों का पहले एडिशन कर लो, 76, एंड 76 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ
3176, 3176 इसके पास गए। अब 3176 का स्क्वायर रूट किसके आजू बाजू है ये पता होना चाहिए। कैसे देखें? 30 का स्क्वायर 3176 के स्क्वायर के आसपास देखना है। ठीक है, अब एक बात समझ लो, आंसर जो होगा यहाँ का, ये कितने 4 डिजिट है कि नहीं? तो हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते थे हम लोग ऐसे करते थे, यूनिट प्लेस से कितने नंबर की पेयरिंग करते थे? 2 2 नंबर। तो इसका जो नंबर आंसर आएगा वो ऑलरेडी 2 डिजिट ही होगा, तो उससे ज्यादा डिजिट आंसर हो नहीं सकता। अब आंसर 2 डिजिट होगा और 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले। अब मान लो सर 6 ही मान लिया, 6 मान लिया, तो वैसे 6 अगर यूनिट प्लेस पे होता है तो एक होता है 4 और दूसरा होता है 6। देखो स्क्वायर रूट निकालते समय एक 4 और दूसरा 6। 31 का मतलब है ये नंबर किसके बीच में आएगा? ये नंबर 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 और 6 के स्क्वायर में। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग नंबर ऑलवेज इज अ 5 लेते हैं, छोटा नंबर। हाँ यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा अगर 5 into 6 अगर करते हैं, 5 into 6 करते कितना आता? 30। यहाँ पर नंबर कितना आ रहा है? 31। तो दोनों में से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 6। अब ये 56 into 5 किया सपोज। ठीक है 50, बट ये बहुत नजदीक है, हम लोगों ने राउंड अप किया, ये भी ध्यान रखो। अगर मान लो 56 into 5 किया तो नंबर होता है ये 0, 30। कैरी कितना? 3। और 5 into 5 कितना? 25। 25 + 3 कितना? 280। अब ऑप्शन में 280 तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, तो 1 मिनट, 65 प्लस, हाँ, एक हो सकता है कि ये जो साइन है यही क्या हो जाए, ये गलत है। क्योंकि आप देखो अगर मान लो हमारा ये 56 आ गया, into 5 क्या समथिंग ये नंबर, दूसरा नंबर क्या आ सकता था ज्यादा ज्यादा यहाँ पर? 54। 54 भी आया तो भी 2 डिजिट नहीं बनेगा। कितना डिजिट आएगा? 3 डिजिट ही आएगा, इतना छोटा तो बन ही नहीं सकता। तो फिर मे बी ये वाला साइन गलत होगा। कौन सा? इसके जगह पर प्लस होगा, यही हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस दे दिया जाए, यहाँ पर मान लो अगर प्लस होता है, 56 प्लस क्या होता फिर ये? 5। और 56 + 5 करते तो नंबर कितना बनता? 61। राउंड अप आंसर इज द 60। 60 इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन। प्रिंट मिस्टेक है वहां पर वैसे। नेक्स्ट, ये वाला कंटेंट बना नहीं बना ये बता दो। बन गया। इस नंबर को क्या लिखेंगे? 112, 99 है कि नहीं? 112 इंटू कितना? 5। इस नंबर को क्या लिखेंगे? 14। हाँ, ये नंबर को क्या लिखेंगे? 11। हाँ, 0.2 को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, वो बहुत बार। आगे ये वाला नंबर, हाँ, डिफिकल्ट है, मतलब क्लास में लेना है बना। 24.97%। तो 24.97 को क्या करेंगे? 25। ये 25 हो गया। ये जो है 1680 पॉइंट, तो 168 ही मान लो। ठीक है, ऑफ दिस नंबर, और ये इसको कितना? 7। तो डायरेक्टली आंसर बनेगा इसमें। ऑप्शन नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये नंबर आया सपोज, ये 168। अब थोड़ा ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसको भी देखना। ये जो 25% है इसको आपने बढ़ाया, इसको कम किया। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस इस नंबर को हम लोगों ने लिखा 7 ऐसे। अगर आप डिवाइड करने चले गए, 4 1 जार, 4 4 जार 16, 4 2 जार। ठीक है, +7, एडिशन 49, 49 तो दूर दूर तक। हाँ, ओके ठीक है, चलो ये नंबर ऐसे है। ठीक, तो हाँ, तो यहाँ पर भी प्रिंट है ये x²। तो ये कितना? 49। 49 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी? सेम। आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है पता है? क्लरिकल की एग्जाम जो है ना वो बहुत लेट है इस साल की, सभी के सभी सितंबर अक्टूबर के आसपास ही, अक्टूबर के बाद में ही आईबीपीएस क्लरिकल की एग्जाम पर स्टार्ट हो रही है। हमारी जो पीओ की एग्जाम्पल है, वो एग्जाम है वो सबसे पहले आ रही है। तो पीओ की स्ट्रैटेजी एंड क्लरिकल की स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आएगा यार, ये बात जरूर ऑब्जर्व करना। अभी तक जो टॉपिक पहला पढ़ाया था, मेरा पूरा अप्रोच था मैं क्लर्क ओरिएंटेड पहले निकालूं, और कैलेंडर भी वैसे आउट हुआ था इस ओरिएंटेड। आने वाले समय में क्लर्क पहले नहीं होगा। बट इजी एग्जाम कौन सी है? क्लर्क है या पीयू है? मेरे हिसाब से पीयू इज द सिंपलेस्ट एग्जाम एज कम्पेयर टू द क्लरिकल। इसका रीजन समझ लो। क्लर्क में वो देखते हैं खाली स्पीड बढ़ा, पीयू में स्पीड के ऊपर काम नहीं करते, क्या करता है? कंसेप्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट ऐसे। आपको एक बात बता दूं हैरानी की बात, ज्योमेट्री आपने अगर अटेंड किया होगा तो आपका फायदा होगा, बिकॉज पीयू में ज्योमेट्री के कंटेंट प्रीलियम में नजर आ जाएंगे। ठीक है, वो क्लरिकल में नहीं आते प्रीलियम में।
मेंस में आते क्लरिकल में, लेकिन आपने ज्योमेट्री अटेंड ही कर लिया सर 10:30 बजे का, तो पीओ का प्रीलियम में आपको ज्योमेट्री मिल जाएगा देखने को। उसके बाद में मंडे से जो क्वाड्रेटिक में पढ़ाने वाला था, क्वाड्रेटिक था, डीआई था, नंबर सीरीज है, आईएमपी टॉपिक का बात समझ लो। एक बताया था मैंने डीआई पढ़ना है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक बताया था, फिर नंबर सीरीज है। क्वाड्रेटिक क्लरिकल में पूछा नहीं जाता अगर मैं प्रीलियम वाली एग्जाम दे रहा हूँ, मेंस में क्वाड्रेटिक आता है बैंक क्लर्क में। लेकिन पीओ का कहना है कि क्वाड्रेटिक में पहले ही अटेम्प्ट में भी पूछूंगा, पीओ में क्लर्क प्रीलियम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। दूसरा और चेंजेस क्या है, दूसरा चेंजेस है डेटा एंड प्रेडिक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका वेटेज क्लरिकल एग्जाम में 5 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन आने वाले थे। लेकिन जब पीओ में आप जाओगे अगले वीक से जो डीआई स्टार्ट करेंगे, मैं उसका पीओ का कहना है मैं कम से कम 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 से अबव जाएगा लेकिन 10 से नीचे नहीं आएगा, 10 to 15 आएगा प्रीलियम में, और करीबन 30 to 40 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में। तो आप देखो डीआई कितना अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। तो आगे जो पाइपलाइन वाले टॉपिक है वो आपके पीओ ओरिएंटेड ही है सभी का सभी, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा और उसी ओरिएंटेड चलेंगे। अभी मैं कैलकुलेशन पे ही काम कर रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करे, क्या होता है, ठीक है ऐसे। एक काम करो, ये नंबर को तो वैसे देखा जाए तो 180 पूरी लिख सकता है, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, 29 डिवाइड बाय कितना 5 ऐसे दीजिए। अब ये जो भी ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया तो ये 130 लिख सकते, सही 130 लिखा। हमें राउंड अप आंसर चाहिए अभी के हिसाब से, मैं ऐसे मान के चलो, मैंने कहा अगर मानो कि यहां पर 30 होता, मान लो कि यहां पर 30 होता और आपने 5 से डिवाइड किया होता, तो आंसर कितना आता, 6 आता। अब यहां पर 30 होता, 5 से डिवाइड किया होता, आंसर 6 आता। कब आता, जब एक नंबर हम लोगों ने 29 में क्या किया, बढ़ा दिया। 29 का वन नंबर कितना है पता है, 29 का वन का मतलब होता है 3%, राउंड अप इज 3%। तो जो 6 आंसर आएगा उसका 3% हम लोगों को कम करना पड़ेगा एक्चुअली। अब मान लो 6 ही कर दिया सर, 6 ले लिया, 6 नंबर अगर इसमें से जाएगा तो नंबर कितना बनेगा 178। अगर ये 178 आता और फिर मैं इसको डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करता हूं, 130 से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 130 से, तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 5 नहीं तो 6 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, 5 डिजिट प्लस 6 डिजिट आना चाहिए। अब देखिए 5 to 6 डिजिट हम लोग कह रहे हैं, सभी ऑप्शन में 5 डिजिट है वैसे। फिर अब आंसर निकालते समय क्या होगा, देखो आंसर निकालते समय इन नंबर का रफली तो नहीं, हाँ आंसर ऐसे आ रहा होगा, 100 से मल्टीप्लाई या 13 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 0, 13 8 जार 104, 4 दे दिया 10 कैरीज, 13 7 जार 91, 91 और कितना 10, 91 और 10 109, 109 से दोबारा 101, हाँ तो 101 से 1 और कैरी कितना 10, 13 1 जार 13, 13 और 10 23। तो ये नंबर दिखाई देना चाहिए 23140। अब 2314 एग्जैक्टली 23140 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है, इसका रीजन है यहां पर हम लोगों ने देखो थोड़ा ये स्टेप देखिए, यहां पर नंबर को क्या किया, आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे इसके बारे में समझ लो। हम लोगों ने यहां पर नंबर को क्या किया, कम किया, लेस किया, लेस किया कि नहीं, और इस नंबर को क्या किया, ग्रेटर किया, ग्रेटर किया। अब ग्रेटर करने के बाद आप डिवाइड करोगे, ग्रेटर करने के बाद डिवाइड करोगे, तो एक्चुअली ये जो नंबर होगा वो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी छोटा होगा, और ऑलरेडी छोटा होने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा आंसर क्या लेना चाहिए, बड़ा आंसर लेना चाहिए। ठीक, इसके आसपास वाला या इससे बड़े वाले आंसर में टिक करेंगे। ऑप्शन कौन सा है, ई 23170। देखो एक आंसर है 23170, 23280, ये तो नहीं आएगा, ये तो बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है 23420, ये भी नहीं आएगा। 23110, ये तो कम हो रहा है तो ये नहीं आंसर आ सकता। 23, तो ऑप्शन ई इज ओनली आंसर है, यही आंसर टिक करेंगे। हाँ मैच हुआ नहीं हुआ सब बताओ। 68% ऑफ दिस नंबर -45% ऑफ द दिस नंबर, इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल दे दिया और पूछा गया। अब एक मान लो कि सपोज ये आंसर आ रहा है सर, अब मेरे पास दो रास्ते हैं आंसर देने के, एक तो मैं पूरा कैलकुलेशन निकालूं, इसमें कहीं पर सिंप्लीफिकेशन नहीं है, डायरेक्टली सवाल है, और आंसर निकालने के बाद में ऑप्शन को टिक करूं, ठीक है। एक क्या है कि खाली मैं यूनिट प्लेस देखूं। अब यूनिट प्लेस कैसे देखना हो सकता है, तो यहां पर पहले समझ लो, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका यूनिट प्लेस 2, इसका यूनिट प्लेस 4, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका 2, पहला स्टेप यूनिट प्लेस। अब ये 68 परसेंटेज है कि नहीं,
तो व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ 68%? ये होता है 0.68 होगा। इनटू क्या कर रहे होंगे, इनटू कर रहे होंगे 595, ऐसा कर रहा होगा। माइनस 45% का मतलब हुआ 0.45, इंटू क्या कर रहा होगा 372, ऐसे कर रहा होगा। ये स्टेप समझ में यहां तक? तो अब अगर मान लेते हैं कि मैं इसका मल्टीप्लाई करने जाऊं, 8 × 5 कितना 40, और 40 में लेकिन 2 पॉइंट है तो ऐसे लगता है 0 कितना 40। ये स्टेप समझ में आ रही है यहां तक? ऐसा। चलो ये नंबर देखिए, 5 × 2 कितना 10, तो 10 का मतलब 0.10, एडिशन करते तो 0 कितना 50, और 0 माइनस करना है। ओके चलो बीच में माइनस है क्या? हाँ बीच में माइनस है, ठीक है। ठीक है, माइनस करते तो 0 कितना 30, और 0.30 यानी 3 होना चाहिए। 3 वाला तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, कैलकुलेशन से आएगा। 1 मिनट, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। एक पॉइंट में मिस्टेक, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। ये 68 डिवाइडेड बाय 100 है, इंटू 595 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 100 है, इंटू 372। एक काम करते हैं, बस खाली चेक कीजिए क्यों नहीं आया। अगर मान लो कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 20, ये 5 1 जार 5, 5 जाने का तो बचा कितना, सॉरी ये 5 1 जार 5, फिर 9 जार, ठीक है ये बन गया। यहां से इतना तो क्लियर है। उसके बाद में यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9, और ये कितना 20, 9/20 यहाँ पर। तो और डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो 4 से डिवाइड किया तो ये कितना 5 जार, यहाँ पर 4 1 जार 4 कितना 7 जार, ठीक है 17। हाँ यहाँ पर 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 जार, 4 कितना 9 जार, और फिर 1 बचा 4 कितना 3 जार। यहाँ से आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग जो आंसर निकालेंगे उसमें 1/5 पहले कॉमन होगा। अगर 1/5 कॉमन होने के बाद में फिर हमारा नंबर क्या रहा होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 17 इंटू कितना 119, और माइनस 9 इंटू कितना 93, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड तो नहीं हो सकता डायरेक्टली, और लेंथी तो कैलकुलेशन होगा। डिजिट एडिशन लगा तो इतना सॉल्व करने से, क्योंकि डिजिट एडिशन आता है कि नहीं चेक कर लो। बताओ 6 + 8 कितना 14, 14 का मतलब 5, ठीक है। ये इनकी एडिशन ये होगी कितनी हमारी 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। तो पहला 5 है और 1 है, तो पहला वाला नंबर आया 5। ये स्टेप समझ में, पहला वाला 5 माइनस करने जाए, ये कितना 9। तो 9 कहता है मैं 9 ने किसी को भी मल्टीप्लाई किया 9 ही आता है, ठीक है। 9 ने किसी को भी मल्टीप्लाई किया 9 ही आता है। 5 में से 9 चला गया कितना -4, और -4 का मतलब होता है पॉजिटिव में 5, ठीक है। तो जो डिजिट एडिशन है वो 5 आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेता है। मान लो 2 + 5 कितना 7, 7 और 7 कितना 14, 14 + 5 कितना 19, 19 का मतलब 1, नहीं आएगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये देखो 2 + 3 कितना 5, 5 + 7 कितना 12, 12 + 2 कितना 14, 14 का मतलब 5, ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 + 6 कितना 8, 8 + 5 कितना 13, 13 + 4 कितना 17, 17 का मतलब हुआ 8, ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 + 3 कितना 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 का मतलब 9, नहीं आएगा। यहाँ पर 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 का मतलब 2, नहीं आएगा। तो ये वाला आंसर था, एक बार चेक कीजिएगा कैलकुलेशन से वही आएगा आपका। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें लेंदी हो रहा है, फिर आप गड़बड़ क्या होगी, सर यूनिट प्लेस क्यों नहीं लगा, यूनिट प्लेस क्यों नहीं लगा जबकि हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसका रीजन समझ लो, यूनिट प्लेस इस वजह से नहीं लगा था कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट तो है, और फिर डिवाइड करने वाले नंबर भी है। जैसे देखो अब यूनिट प्लेस को कैसे लगा सकते थे, यूनिट प्लेस वाला भी देख लेते हैं। 68 डिवाइड बाय कितना आया, 68 डिवाइड बाय 100 आया। अब 68 डिवाइड बाय 100 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, और इसको देखो 5 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर आएगा हमारा 119, और ये नंबर आ गया 20। तो मैंने कहा मैं 20 को इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा
30, ये 4, तो 34 को 0.2 मतलब ये 3.4 इंटू 119 ऐसे आएगा, चेक कर ले लो। ठीक है, क्या किया देखो, 68 डिवाइड बाय 100 है कि नहीं, इसका 5 से डिवाइड, इधर 5 से डिवाइड, फिर वो जो नंबर आया 20 उसको इसी से डिवाइड कर दियो ऐसे, माइनस लगाता हूँ, 45% है कि नहीं, 5 से डिवाइड, 9 डिवाइड बाय कितना 20, 9 डिवाइड बाय 20, ये स्टेप समझ में, 20 यानी 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, फिर पॉइंट दे देता हूँ, तो ऊपर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट भी जाएगा, इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा। ठीक है, इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड करना सीधा, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 जार 2, फिर 1, फिर ये 6 जार, सॉरी 8 जार 16, 16 जाने के बाद बचा 1, 18.6 होगा यार, 18.6। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं देख लो। अगर आपको लगा कि सर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट के देख रहे हैं, अब क्या हो रहा है देखें, अब ये ऐसे हुआ क्योंकि वहां पर हम लोग डिनोमीटर में पॉइंट रख रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट गायब कर दिया, आंसर में हर जगह पर एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो बताओ इसका एक ही पॉइंट है कि नहीं, अब ये नंबर जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, 9 इंटू 4 कितना 36, तो 36 का मतलब 6 होगा। ठीक है, माइनस बीच में है, अब माइनस बीच में तो इसका पॉइंट है खाली यहाँ पर, 9 इंटू 6 कितना 54, 54 का मतलब 4 होगा। अब 6 में से 4 जाने के बाद बचता कितना है 2, तो जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए। अब दो जगह पर यूनिट प्लेस थे तो दोबारा डिजिट एडिशन लगना ही चाहिए, नोट डाउन करो। आगे बढ़ू चलेगा, नेक्स्ट ये वाला कंसेप्ट, ये बना है कि नहीं, ये नहीं बन रहा है। ओके, एक्स रेस टू द पावर 9/4 डिवाइडेड बाय, पावर में हो हाँ, 324 इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 9, ऐसा है। ठीक, these are the- तो ओके, तो वैसे भी ये डिवीजन में आएगा, ये नॉर्मली देखिए ये ऐसे कैंसिल होगा फिर डिवीजन होगा, अब डिवीजन होगा तो सर बेस ही इनका सेम है, तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो एक्स का पावर 9 में से 1 चला गया 8, तो ये 8/4 होगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये 324 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और ये नंबर का अगर हम लोग करते हैं तो ये डिवाइड ही हो रहा है, 9 एक्स का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, 9 से डिवाइड करता है, 9 1 जार 9 कितना 3 जार, 9 3 जार कितना 27, 27 जाने के बाद बचा कितना 5, 5 के ऊपर 4 54, 9 6 जार, तो x का स्क्वायर बरोबर 36 आ रहा है, तो x की वैल्यू 6 आनी चाहिए, x की वैल्यू 6 थी, 6 वाला ऑप्शन होगा ये वाला आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री प्लस मेंस कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक मान लो, डीआई मान लो, डीआई में भी थोड़ा सा अलग करेंगे, पहला डीआई ले लूं या क्वाड्रेटिक ले लूं, अभी कैसे है ना दोनों अलग अलग, एक काम करते हैं डीआई से इस वजह से शुरुआत करते हैं, रीजन है ना अभी कैलकुलेशन आपका बना है, तो आपको कैलकुलेशन डीआई में बार बार लगने ही वाला है कि वही चीजें हैं, तो हम लोग फ्लो में चले जाएंगे ऐसे। तो पहले डीआई ले लेते हैं क्योंकि डीआई बहुत बड़ा सेक्टर है, और डीआई को मैं डिवाइड करते समय एकदम बेसिक वे से सभी डीआई ले लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद में क्वाड्रेटिक पे आता हूँ। ठीक, ये वाला कंटेंट, हाँ मैच नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है चले देखते हैं, एक देखिए यार, स्टार्टिंग का नंबर 2, 2 - 2 0, 1 - 1 0, ये भी 0, मतलब स्टार्टिंग का नंबर सभी 0, स्टार्टिंग के डिजिट सभी 0 हो गए। देखो 2 - 2 0, -1 + 1 0, यानी अब नंबर खाली क्या क्या बचा है, तो अब हमारे पास नंबर बचा 3/7 -1/4 -1/1 +1/28, ये बचा, सबसे बड़ा नंबर वैसे ही 28 है। ठीक है, 28 7 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 1 से भी होता है, सभी को 28 करने जाएंगे, इसको 28 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो नंबर आया 12, माइनस इसको 28 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर 7, ये तो -28 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 28, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, 5, 5 और 5 + 1 6, 6 -28 -22, तो नंबर आएगा -22 डिवाइडेड बाय कितना 28, अब -22 डिवाइड बाय 28 ये वाला नंबर है। ठीक है, जो ऑप्शन में अभी के लिए मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा 11 डिवाइडेड बाय 14, बट वो माइनस आ रहा है सर 11 डिवाइड बाय 14, अब -11 डिवाइड बाय 14 को क्या लिख सकते हैं,
-11 डिवाइड बाय 14 को लिखना ही है। 14 वन जार 14, 14 में से 1/7 तो नहीं है। 7, 7 वन जार 7, 7 में से 1, 7 + 1 8। ओके ठीक है, ठीक, 1 मिनट हाँ। -1/14 वाला, -11/14 आंसर चाहिए था। हाँ, -11/14 ये ऑप्शन में चाहिए था, जो कि नजर नहीं आ रहा। अब इसको पॉजिटिव में अगर लिखना है और पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव कैसे लाएंगे कि जिसमें नंबर, मैच तो नहीं हो रहा है, मतलब नन ऑफ दीज एक तो लगा। एक काम करो, खाली नेट पे एक बार कंटेंट देखे, ये होता है कि मैच कहीं पर निगेटिव तो कहीं पर दिया ही नहीं है, और 14 से अगर डिवाइड भी कर दे, 14 वन जार 14, 14 में से 1 चला गया तो 13, 7 ये भी नहीं होगा, 2/7 भी नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेता है कि कहीं पर है क्या, क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है टाइप करते समय। नन ऑफ दीज ही दिया आंसर, हाँ तो फिर वही आंसर है हमारा जो हम लोगों ने निकाला। यही आंसर है फिर, क्योंकि नन ऑफ दिस तो दिए। निगेटिव भी वैसे ही बना ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रीजन था कि डायरेक्टली कैलकुलेशन है। ठीक, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल बना, सिंपल है, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल आसान है, 15 वगैरह ये तो बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर, हाँ सिंपल परसेंटेज हुआ, ये भी नंबर बनेगा, ये नंबर बन गया। फिर मतलब सिंपल है ना, वो 270 वगैरह डिवाइड कर दो, ये ऐसे नंबर है। आप खाली यहाँ पर देख लो, ये भी नंबर सिंपल आएगा डायरेक्टली, ये नंबर, ये भी बनेगा। ठीक है, सिंपल देखो, आप नंबर को पहले चेक कर लो, ये वाला बन गया, इसका 50% आधा, फिर ऐड करो, फिर अंडर रूट ले लो, ये बनेगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर ये वाला, 8 का स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई वगैरह करके, 23, ये नंबर आईबीपीएस प्ली क्लर्क का। हाँ, पहले आप कंटेंट देख लो कि कहाँ का लग रहा है, ये वाला 7, ये वाला, ये सभी क्लरिकल के कंटेंट है, देखिए आप, ऐसा कंटेंट इसका भी आया। यहां पर कहा कोई कौन सा डाउट है कि जहां पर नहीं बन रहा है इस वाले नोट्स में? हाँ, सॉल्व कराइसिस बाकी है। चलो तो ये वाले कंटेंट आप एक बार घर पे ट्राई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जितने भी है बाकी जो नोट्स में है, कंटेंट में लगा दो, एक बार चेक करना, सर आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर मैच नहीं हो रहा है। आंसर मैच नहीं हुआ तो कभी कभार क्या करना कि वो कैलकुलेशन करते समय एक बार कैलकुलेटर का लास्ट में यूज करके देखना, कोई हमारी तरफ से तो गड़बड़ नहीं है, उसके बावजूद मैच नहीं हो रहा है तो वैसे कंटेंट को स्टार बना के लेके आइए। ठीक है, कि एक वेरीफाई कर लेता है। कभी कभार हो सकता है कि नोट्स बनाते समय, डिजाइन करते समय माइनस की जगह प्लस प्लस और प्लस की जगह पर माइनस होने के चांसेस है, तो उस केस में तो माना जाएगा, बिकॉज बाकी का तो हम लोग सभी जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन का ही पार्ट रोल निभाना होता है। और ये बनाते समय नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का क्यूब रूट, डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस, ये सभी आने चाहिए। एक बार खाली दोबारा लिखा के दे रहा हूँ कि क्या क्या कंसेप्ट आपके अगर अच्छे हैं तो ये टॉपिक कौन कौन बना सकता है। पहले दिन से आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से कंसेप्ट की डिमांड है। एक पहला कंसेप्ट कौन सा है? यूनिट प्लेस। आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, डिफिकल्ट कंटेंट में ये काम करेगा। दूसरा कंसेप्ट कौन सा? यूनिट प्लेस के साथ में डिजिट की एडिशन, डिजिट एडिशन पता हो। ठीक है, कि डिजिट एडिशन कैसे करता है। डिजिट एडिशन के बाद में क्या पता होना चाहिए? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कैसे लगाते हैं ये पता होना चाहिए। डेसिमल के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर बताया था। ठीक है, उसके बाद में नंबर का क्या लग रहा है यार? नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में क्या आना चाहिए? नंबर का स्क्वायर रूट। देखो नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को कवर किए थे। अंडर रूट ऑफ 7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी भी कहानी यहाँ पर बताई थी, तो ये पता होना चाहिए। फिर नंबर का क्यूब, और नंबर का क्या पता होना चाहिए? क्यूब रूट, ये बताया था। फिर यहां पर बताए थे सर्ट्स एंड इंडासेस, इसके रूल्स कि सर्ट्स वाले कैसे होते हैं, इंडासेस के फॉर्मूलीज क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने लिखा के दिए थे अलजेब्रा के फॉर्मूलीज, अलजेब्रा वाला फॉर्मूलीज क्या क्या लग सकता है। देखिए अलजेब्रा में लगा था ना a+b ब्रैकेट स्क्वायर, ये -b, पॉइंट वाले कंटेंट में अलजेब्रा बहुत जगह पर आएगा। ठीक है, और वो बहुत शॉर्ट अलग ही टाइप के सवाल दे देंगे जहां पर पॉइंट वाले तक आते हैं।
ठीक है, अलजेब्रा आना चाहिए। फिर हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, अलजेब्रा लिखा के दिया। उसके बाद में कौन सा देखा था, उसके बाद में फिर आया था सबसे अहम कंसेप्ट, दैट इज अ परसेंटेज। परसेंटेज का कैलकुलेशन, सभी के सभी जगह पर परसेंटेज लग रहा है। और फिर था शायद बॉडमास, ये लिखा के दिया था। बॉडमास के अलावा और क्या हुआ है, कोई बताएगा? एक था अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा सकते हैं, कभी कभार अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कैसे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इतने टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से ये टॉपिक डिपेंड करेगा। और अब ये समझना है कि सर ये मैंने तो सॉल्व तो कर लिया, लेकिन मुझे काम कब आएगा और कब नहीं आएगा इसके बारे में भी बताओ। ठीक है, तो जितने भी आप आने वाले समय में ये वाली एग्जाम दोगे, क्लरिकल या असिस्टेंट या एसोसिएट, अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया, असिस्टेंट, उन जगह पर इसका वेटेज बहुत बढ़ते हुए नजर आएगा, मे बी इन द इंश्योरेंस एग्जाम एंड एज वेल एज द बैंकिंग एग्जाम। इंश्योरेंस और बैंकिंग की एग्जाम सेम एजेंसी कंडक्ट करते हैं। आपने फ्यूचर में एलआईसी एग्जाम दे दी, या अभी के लिए कल परसों मैंने एक नोटिफिकेशन आउट वो ग्रुप पे एनआईसीएल की आ रही, सभी जगह पर ऐसे ही कंटेंट आएंगे, दोनों जगह पर। हाँ, और ये बहुत ही एज इट इज आता है। बट एसएससी में इसके कंटेंट क्या है, एक आधा आएगा। एसएससी में भी आएगा, आएगा ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन वेटेज कितना है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आता। बैंकिंग में भर भर के आ रहा है। ठीक है, और प्रीलियम में, तो प्रीलिम में इनका वेटेज आपको क्लियर पता होना चाहिए, 10 to 15 फॉर अ प्रीलियम्स, एंड मेंस में कितना, 5, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूं अभी आने वाले, पीओ वाली एग्जाम देने वाला हूं या एसओ वाली एग्जाम दे रहा हूं, तो दैट टाइम इसका कंटेंट 5, और 5 से या तो 0 to 5 के बीच में ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, तभी इसका वेटेज इतना ही है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक पे आप तय करते समय, प्रैक्टिस करते समय, उस समय देखिए। क्लरिकल का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, काफी हद तक सिंपल होता है। आपको ऐसा नजर आएगा सर इतना जल्दी बना रहे थे कि फास्ट बना सकते थे, बहुत फास्ट आ सकता है। पीयू का सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसमें कैसे ना टाइम को रोक के रखेगा वो, ठीक है, आंसर देने के लिए आपको। बट पीयू के लिए बाकी का कंटेंट चलाता है। ठीक है, तो अगले वीक से, यानी अगले वीक यानी मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीआई। उसका लैंग्वेज पूरी तरह से बदल जाएगा, प्रेजेंटेशन का अलग तरीका होगा। उसमें जो सबसे ज्यादा लगने वाला है वो आपको लगेगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का कंसेप्ट, देन इज द रेशो वाला कंसेप्ट, एंड इज द एवरेज। उसके डिसाइडेड नंबर होता है, परसेंटेज फाइंड करो, रेशो फाइंड करो, एवरेज फाइंड करो। बैचेस ऐसी रन होगी, डीआई, देन इज द क्वाड्रेटिक, देन इज द नंबर सीरीज। अगर आपकी 4-5 टॉपिक आपके कंट्रोल में आ गए, आपकी प्रीलियम आराम से निकलती, कोई भी रुका नहीं पाएगा आपको। प्रीलियम 100% निकलेगी आपकी। ठीक है, मेंस के लिए आपको थोड़ा अलग प्रिपेयर स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा उस समय, कि मेंस में कौन से टॉपिक है, क्या है, ये समय। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आज के लिए रुकता हूँ। हमारी टेस्ट मैंने अरेंज की है कौन सी, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, अगले सैटरडे। कल का सैटरडे एक टेस्ट होने वाली क्लास में, दैट इज द मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। बट उसका टाइमिंग हम लोग डिसाइड करते हैं बैच के दौरान भी, क्योंकि कल इवनिंग में बैच होगी सुमित सर की। अगर आप सभी स्टूडेंट को इवनिंग वाला टाइम ओके रहेगा, तो मैं मॉर्निंग का टेस्ट इवनिंग में शिफ्ट कर दूंगा। नहीं तो 2 बार आना पड़ेगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मॉर्निंग में टेस्ट के लिए आए, फिर इवनिंग में लेक्चर के लिए आए। तो हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे बैच ओरिएंटेड वैसे डिसाइड कर कंडक्ट कर। ठीक, थैंक यू।